Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। राजकुमारी केट मिडल्टन का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, आजकल खबरों में खूब छाई हुई हैं। ब्रिटेन के शाही परिवार की बहू हैं। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर लोग टॉर्च लेकर केट को ढूंढने में लगे हुए थे, उनको लेकर काफी ज्यादा चिंतित थे। वजह दरअसल वो अचानक ही मीडिया की नजरों से नदारद हो गई थी। किसी को पता नहीं चल रहा था वो कहाँ हैं। खबरें आई थी कि जनवरी के महीने में उन्होंने अपने पेट की सर्जरी करवाई थी। इसके लिए वो 2 हफ्ते तक अस्पताल में रही, लेकिन फिर उनके बारे में कोई जानकारी आनी बंद हो गई। लोग उनकी सेहत को लेकर कयास लगा रहे थे। बात जब हद से ज़्यादा बढ़ गई तो केट मिडल्टन ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया। इसमें उन्होंने बताया कि उन्हें कैंसर हो गया है और अब वो प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी करवा रही हैं। इस बयान के बाद प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी क्या होती है, इसको करवाने की ज़रूरत कब और क्यों पड़ती है, ये नॉर्मल कीमोथेरेपी से कैसे अलग है, ये कैसे की जाती है। साथ ही जानेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। सुनिए। प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी यानी कि एडजुवेंट कीमोथेरेपी ये दी जाती है उन लोगों में जिनका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पूरा हो चुका होता है, और ये इसलिए दी जाती है जिससे कि कैंसर के आने के वापस चांसेस यानी रिकरेंस के चांसेस कम से कम कर दिए जाए। इस वाली थेरेपी को हम प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हमारा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। अगर मैं मिसाल के रूप में बोलूँ तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, अगर ये अर्ली स्टेज का होता है तो हम इसकी सर्जरी कर देते हैं और एक तरीके से तो पेशेंट कैंसर फ्री हो गया। पर हमें स्टेज और बायोलॉजी के मुताबिक कई बार लगता है कि इसके वापस आने के चांसेस भी हैं, तो उसको देखते हुए हम प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी देते हैं जिससे वापस आने के चांसेस बीमारी के कम से कम हो जाए। प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी वैसे ही होती है जैसे बाकी फॉर्म्स ऑफ कीमोथेरेपी होती है। अब ये बहुत सारी धारणाएं हैं कि कीमोथेरेपी बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है और लेना इसमें बहुत ही दर्द वाला काम होता है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने कभी किसी पेशेंट को फ्लूइड की बोतल चढ़ते हुए देखा होगा, ये उसी तौर से की जाती है। ये सिंपल एक डे केयर में कर दी जाती है, इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड आइसोलेशन नहीं चाहिए होती, और ये एक बिल्कुल ही पेनलेस प्रोसीजर है। और तो और जब आप ये थेरेपी ले चुके होते हो तो इसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को कमरे में घर में बंद कर लो। हमारे पेशेंट्स ये थेरेपी लेने के बाद में अगले दिन से ही अपना ऑफिस रिज्यूम करते हैं और अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स वही हैं जो हमारी कन्वेंशनल कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो कीमोथेरेपी जो होती है वो फास्ट मल्टीप्लाइंग सेल्स पे एक्ट करती है, तो इससे हमारे को बाल गिरते हैं, छाले आ सकते हैं और कई बार पेट की गड़बड़ हो सकती है, कई बार ब्लड कम हो सकता है। पर ये सब कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। कीमोथेरेपी एक बहुत ही बड़ा ब्लैंकेट टर्म है। हर कीमोथेरेपी के अलग टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और जो ये साइड इफ़ेक्ट्स भी मैं आपको गिनवा रहा हूँ ये भी पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा होते थे, पर अब इन एडवांसमेंट्स के कारण जो हम नई दवाइयाँ लेके आ रहे हैं और नए प्रोटोकॉल्स ला रहे हैं उससे ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो गए हैं। तो जिससे हमारे पास अब टेक्निक्स हैं जिससे बाल भी ना गिरें, छाले भी कम से कम हों, ब्लड के पैरामीटर्स में भी फ़र्क ना पड़े, और हम ग्रोथ फैक्टर्स का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे आपके ब्लड में TLC काउंट हाई रहता है जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। कैंसर की सर्जरी के बाद भी कैंसर वापस आने का डर रहता ही है, क्योंकि अगर कैंसर दोबारा आया तो वो बहुत चांसेस हैं कि एडवांस स्टेज में वापस आएगा। इससे बचने के लिए प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी दी जाती है, इसलिए इसकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जिन लोगों को कोविड हुआ था उनका दिमाग 7 से 20 साल बूढ़ा हो गया है। शॉकिंग। बताते हैं पूरा मामला क्या है। कोरोना वायरस के मामले दुनिया भर में धीरे धीरे करके कमी हो गए, लेकिन इसने पहले जो उत्पात मचाया उससे लोग अभी भी उभर नहीं पा रहे हैं। कोरोना सिर्फ अपना इन्फेक्शन लेकर ही नहीं आया, इसके साथ कई बीमारियां भी आईं। इसने हमारे इम्यून सिस्टम की ऐसी की तैसी कर दी, दिमाग का जो हाल किया वो तो क्या ही बताएं। अब तो ये बात साबित भी हो गई है। जिन लोगों को कोविड हुआ था उनका दिमाग लगभग 20 साल बूढ़ा हो गया है।
शॉक हो गए? दरअसल द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में हाल ही में इस पर एक रिसर्च छपी है और इस रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों को कोविड-19 का हल्का असर हुआ, जिन्हें अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उनका दिमाग करीब 7 साल तक बूढ़ा हो गया है। वहीं जिन मरीजों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, उनका दिमाग 20 साल तक बूढ़ा हो गया है। दरअसल कोरोना वायरस के चलते लोगों के दिमाग का साइज बदल गया, उनमें सूजन और सिकुड़न आ गई। इससे दिमाग के काम करने की जो क्षमता है वो घट गई और सिर्फ यही नहीं, कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों का IQ लेवल भी कम हुआ। जिनका कोविड जल्दी ठीक हो गया, हल्के लक्षण थे, उनका IQ लेवल 3 पॉइंट तक कमज़ोर हुआ है। वहीं जिनके लक्षण काफ़ी ज़्यादा थे, जिन्हें ठीक होने में बहुत समय लगा, उनका IQ 6 से 9 पॉइंट तक कम हुआ है। इसके अलावा कोरोना वायरस ने हमारी सोचने समझने की और फैसले लेने की जो क्षमता है उस पर भी काफ़ी असर डाला है। वो पहले से कमज़ोर हुई है। हमारी याददाश्त और रीजनिंग पावर जो है उस पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ा है। रिसर्च के मुताबिक 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग कोरोना के चलते डिमेंशिया के शिकार हो गए। डिमेंशिया भूलने की एक बीमारी है। इससे पीड़ित लोग अपने रोज़ाना के जो काम है वो भी भूल जाते हैं। रिसर्चर्स ने इसके लिए कोविड की वजह से मर चुके लोगों के दिमाग की ऑटोप्सी भी की है। साफ है, कोविड ने हमारे दिमाग पर गंभीर असर डाला है, लेकिन सवाल यह है कि अब इसे ठीक कैसे किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हरी सब्जियां खाइए, थोड़ी ही सही पर रोज़ एक्सरसाइज करिए, दिमाग को तेज़ करने वाले गेम्स खेलिए जैसे कि चेस हो गया, पजल हो गए। आप जितना हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, कोविड का आपके दिमाग पर पड़ा बुरा असर उतनी ही जल्दी कम हो सकता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। जानिए ग्लूकोज और फलों में पाए जाने वाले नेचुरल शुगर जिसे फ्रुक्टोज कहते हैं, उनमें क्या फ़र्क है और दोनों में ज़्यादा बेहतर क्या है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें होता है ग्लूकोज। वहीं फलों में जैसे कि सेब, संतरा, केला और शहद वगैरह में फ्रुक्टोज पाया जाता है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं, शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं। पर इनमें क्या फ़र्क होता है ये हमें समझाया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों ही एक तरह के शुगर हैं। ग्लूकोज शरीर के अलग अलग हिस्सों को एनर्जी देता है, जैसे हमारे दिमाग और मांसपेशियों को तुरंत अब्जॉर्ब हो जाता है शरीर में। वहीं फ्रुक्टोज सिर्फ लिवर में अब्जॉर्ब होता है। फ्रुक्टोज वही शुगर है जो फलों में होती है, शहद में होती है, इसलिए इसे फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। शरीर में फैट यानी वसा बढ़ाने की बात करें तो फ्रुक्टोज लिवर में जमा होकर वहाँ पर फैट बढ़ा सकता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ग्लूकोज वसा नहीं बढ़ाता है, ये भी शरीर में वसा बढ़ाता है, लेकिन वो फ्रुक्टोज के मुकाबले कम होता है। फ्रुक्टोज पचता भी धीरे धीरे है। डाइटिशियन अमृता बताती हैं कि दोनों में कौन ज़्यादा बेहतर है, ये समझना बहुत ही जटिल है। ये किसी इंसान की सेहत और उसकी डाइट पर डिपेंड करता है। ग्लूकोज शरीर की एनर्जी का सबसे अहम सोर्स है, इसके बिना हमारा शरीर काम ही नहीं कर पाएगा। वहीं अगर इसे ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया तो इसका असर हमारे मेटाबॉलिज्म पे पड़ता है और बुरा असर पड़ता है। मेटाबॉलिज्म समझते हैं ना आप? हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नई कोशिकाएं बनाने और पुरानी को बचाने रखने का जो पूरा प्रोसेस है वो मेटाबॉलिज्म है। इसलिए सही मात्रा में और सही सोर्सेस से ग्लूकोज लेना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर आपको ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखना है तो फ्रुक्टोज आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, मगर इसे प्रोसेस्ड फूड से ना लें, वरना इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म जो है गड़बड़ा सकता है। कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि दोनों का ही एक बैलेंस्ड डाइट में रहना बहुत ही ज़रूरी है। किसी को भी ज़्यादा मत खाइए, अगर खाना ही पड़ रहा है तो बिना डॉक्टर की सलाह के मत लीजिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, चुनाव आ रहे हैं, जल्दी शुरू होगी चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा में हम कहाँ पहुँचे, बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और क्या है कवरेज की वजह? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी सीट को बनाते हैं खास? मेरी सीट मेरा फैक्टर। भेज दीजिए मेल चुनाव@lallantop.com पर। सूचना समाप्त। शुक्रिया।